37 साल की लंबी सेवाओं के बाद 31 मई को आईजी हिमांशु मिश्रा सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्ति भी उस दिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिमला में रैली हो और रैली की सारी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा उस अधिकारी के कंधे पर जिन्हें कुछ घंटों बाद रिटायर होना है। ये सब आला अधिकारी हिमांशु मिश्रा की ईमानदार, बेदाग, तेज तर्रार और दूरदर्शी छवि की बदौलत ही हुआ और मिली प्रधानमंत्री से शाबाशी। 1985 में मात्र 23 वर्ष की आयु में हिमाचल पुलिस में डीएसपी के पद से शुरू किया सफर 2022 तक आईजी के पद तक पहुंचा। इस दौरान विभिन्न पदों पर रहते हुए 3 बार यूएन मिशन पर उन क्षेत्रों में सेवाएं दी जो युद्धग्रस्त अति संवेदनशील थे। यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्रियों का मामला हो, ब्लाइंड मर्डर या फिर क्षत्रिय एनपीएस कर्मचारी आंदोलन या प्रधानमंत्री व अन्य अति विशिष्ट शख्सियतों का हिमाचल दौरा, हर जिम्मेदारी को पूरी क्षमता और दक्षता के साथ आपने बखूबी निभाया और पुलिस की छवि को बढ़ाने का काम किया। हिमाचल में पहली बार ऑनलाइन पुलिस भर्ती सफलतापूर्वक पूरी पारदर्शिता से करवाई। इस सब के लिए उन्हें राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। स्ट्रेस और प्रेशर के बीच जवानों को तरोताजा रखने के लिए पुलिस बैंड को ऑर्केस्ट्रा में तब्दील किया और पाइन्स ऑफ हार्मनी ने देश भर में पुलिस का नाम रोशन किया। डॉग लवर परिवार ने 1-2 नहीं 18 डॉग्स को शेल्टर दिया और अमेरिकन नस्ल के 4 कॉक स्पेनियल पुलिस डॉग स्क्वाड को दिए। ये सब आईजी हिमांशु मिश्रा के प्रयासों का परिणाम है। एप्पल न्यूज से विशेष बातचीत में उन्होंने अपने सेवाकाल के कई अनछुए पहलुओं को उजागर किया और बताया सफलता का राज। 37 साल की लंबी सर्विस के बाद आप सेवानिवृत्त हुए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सर, आपसे जानना चाहेंगे आपका बचपन और किस तरह से आप इस विभाग में आए। नमस्कार। मेरी तरफ से आपको और आपके न्यूज़ चैनल के दर्शकों को अभिवादन। मेरा जन्म लखनऊ में हुआ था, लेकिन उसके बाद की मेरी सारी एजुकेशन हिमाचल प्रदेश की है। मैंने पालमपुर से बीएससी मेडिकल किया है, उसके बाद एमबीए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है और एमफिल भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके तुरंत पश्चात मैं बैंक में, नेशनलाइज बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर सिलेक्ट हुआ। 1 साल की नौकरी करने के बाद मेरा हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विस में सिलेक्शन हुआ और 1985 के अंत में मैं हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विस में आ गया था और मैंने ऊना में अपनी ज्वाइनिंग दी। मेरी ट्रेनिंग पुलिस एकेडमी मधुबन में हुई 1 साल की और उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी ऊना में हुई। ऊना में ही मेरी पहली पोस्टिंग भी एज डीएसपी रही। उसके बाद मैं शिमला में सीआईडी में रहा, स्पेशल ब्रांच में। वो एक सीआईडी के लिए बड़ा एक चुनौतीपूर्ण समय था, क्योंकि एप्पल एजिटेशन हुआ उस समय, एंटी रिजर्वेशन एजिटेशन हुआ, एम्प्लॉयज़ का एजिटेशन हुआ, प्रेसिडेंट रूल लगा। प्रेसिडेंट रूल के बाद नई सरकार आई, तो मैं स्पेशल ब्रांच और सिक्योरिटी ब्रांच का मुखिया था उस समय, इंचार्ज था, और उस कैपेसिटी में मैंने ये कार्य निभाए। उसके बाद मेरी प्रमोशन हुई, मैं शिमला में एडिशनल एसपी रहा 2.5 साल। उसके बाद मैं एडिशनल एसपी कांगड़ा रहा, फिर मैं एडिशनल एसपी सोलन रहा 1 साल। वहाँ से मैं यूनाइटेड नेशंस मिशन इन बॉस्निया चला गया, 1 साल वहाँ पे रहा। वहाँ से लौटा, फिर मैं विजिलेंस में रहा। विजिलेंस के बाद मैं 2 साल से कुछ समय ज़्यादा कमांडेंट होमगार्ड्स मंडी रहा। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पीटीसी में 1 साल रहा और जहाँ से मैं 5 साल के लिए यूनाइटेड नेशंस मिशन इन लाइबेरिया, वेस्ट अफ्रीका चला गया। 2011 में लौटा तो 1 साल में डीआईजी विजिलेंस रहा और उसके बाद मैं फिर यूनाइटेड नेशंस मिशन इन अफगानिस्तान चला गया। 2 साल वहाँ से लगा के वापस आया। कुछ समय तक डीआईजी होमगार्ड्स रहा और उसके बाद आईजी एपीटी लगा, 4.5 साल आईजी एपीटी रहा। उसके बाद मेरी पोस्टिंग एज आईजी साउथ रेंज शिमला हुई और वहाँ पे 2 साल की अवधि पूरी करने के बाद 31 मई 2022 को मैं सेवा से निवृत्त हो गया। सर, 31 मई आपके जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा। सेवानिवृत्ति के साथ देश के प्रधानमंत्री का पूरा जिम्मा, उनकी सुरक्षा और उनकी व्यवस्था का पूरा जिम्मा आपके कंधे पर था। कितना चैलेंजिंग रहा?
किसी भी वीआईपी की सुरक्षा पुलिस के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहती है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा जो है वो वास्तव में किसी भी सुरक्षा व्यवस्था का एक, जिसे कहते हैं, एक सबसे उच्चतम एक चुनौती मानी जाती है पुलिस में। तो मेरा ये सौभाग्य था कि मेरे सर्विस के लास्ट दिन मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया, और एक बहुत अच्छी टीम मेरे पास थी। मेरे सीनियर्स का मेरे लिए पूरा सपोर्ट था, और सब के एफर्ट्स के, सबके मिले जुले प्रयासों से ये विज़िट जो है बहुत अच्छे तरीके से निप गई, और मैं अपने सभी साथियों को और अपने वरिष्ठ अधिकारियों का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री जी की तरफ से विशेष रूप से आप पूरी टीम का आभार जताया गया, तो कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप इस बात को? ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक दौरा बड़ा, एक जिसे कहते हैं कि सफल दौरा माना जा सकता है। प्रधानमंत्री जी का ये दौरा मात्र हिमाचल प्रदेश या शिमला तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस दौरे में वो पूरे देश के लाभार्थियों से जुड़े, और एक पूरे देश का एक दौरा था जहाँ पे उन्होंने किसानों के लिए काफ़ी बड़ी एक जो स्कीम थी उसमें लाभ वितरित किए। तो ये एक बड़ा दौरा था, और हमारे लिए चुनौती भी बहुत बड़ी थी। जी, जिस तरह से उन्होंने रोड शो किया, माल रोड पर पैदल निकले, तो क्या कहीं कोई सुरक्षा में कोई चूक या इस तरह का एक चैलेंज नहीं था कि एक प्रधानमंत्री आम लोगों के बीच में, वो भी तब जब पूरे देश में थ्रेट चल रहे हों और हर तरफ से ऐसी गतिविधियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हों, तो उसको कैसे आपने निपटाया? मैं बड़े विस्तार में तो आपसे यही बात शेयर नहीं कर पाऊंगा कि किस तरह के प्रबंध किए गए थे जी। लेकिन ये वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौती थी जिसके लिए हम तैयार थे, और ये हिमाचल पुलिस को और हिमाचल पुलिस के अधिकारियों को और हिमाचल पुलिस की जो टीम सुरक्षा व्यवस्था संभाली हुई थी, उन सबको इसका पूरा श्रेय जाता है कि उन्होंने इस इतनी बड़ी चुनौती को एक्सेप्ट किया और बड़े अच्छे सुरक्षा प्रबंध प्रधानमंत्री जी के लिए और जो एक अवसर था उस पर ये किए। जी, अब थोड़ा सा हटकर जाते हैं कि अभी तक के जीवन में आपने अलग अलग जगह पर काम किया है, अलग अलग पदों पर काम किया है, तो जो पुलिस विभाग है उसकी छवि आप कैसे मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि लोगों का जीवन सुरक्षित करना और लोगों की प्रॉपर्टी सुरक्षित करना ये हमारा बेसिक मैंडेट है। इसमें किसी लापरवाही या किसी तरह की कोई कमी रह जाए उसका कोई स्कोप नहीं है। इट्स ए जीरो एरर गेम। इसीलिए लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उनका अपना जीवन और उनकी अपनी प्रॉपर्टी। अगर इन दोनों की सुरक्षा में कोई कमी रह जाए तो सारा उसका जो क्रिटिसिज्म है वो हम लोगों पे आता है, और इसीलिए हमारे कार्य में जब भी कोई कमी पेशी रह जाती है तो हमें आलोचना का शिकार होना पड़ता है। इसीलिए क्योंकि हम लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से जुड़े हैं, तो हमें अपने कार्य का निष्पादन बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी जिम्मेवारी के साथ और बड़ी एफिशिएंसी के साथ करना होता है। लोगों की उम्मीदें भी हमसे इसीलिए बहुत ज़्यादा हैं, सरकार की उम्मीदें भी इसीलिए ज़्यादा हैं, क्योंकि एक ही एजेंसी है जो लोगों की, आम आदमी की जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करती है, और इस कार्य का जिम्मा एक ही एजेंसी के पास है, वो है पुलिस। तो इसलिए मेरा मानना है कि पुलिस को अपना कार्य बड़े अच्छे तरीके से, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ और बड़े प्रभावी तरीके से करना चाहिए। जी, सर, ऐसे ही देखा गया है कि आपने भी पहले भर्तियां करवाई हैं। मुझे लगता है कि 2 से 3 बार आपने भी भर्तियां करवाई हैं और इस बार भी भर्तियां हुई हैं। तो जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, पेपर लीक हुआ, कई लोग उसमें धरे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, तो क्या पहले भी ऐसा हुआ था और जो इस बार हो रहा है इसका विभाग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरे टाइम पे कुल मिला के 3 रिक्रूटमेंट्स हुई हैं और अच्छे से संपन्न हुई हैं। इस बार रिक्रूटमेंट में कुछ क्रिमिनल गैंग्स सफल रहीं
अपना कार्य करने में। लेकिन आप देखें कि हिमाचल पुलिस में जो एक एसआईटी बनाई गई है, उसको इस बात का श्रेय जाता है कि एक इंटर स्टेट क्रिमिनल गैंग को उन्होंने पकड़ा है, उसको एक्सपोज किया है और बड़े अच्छे तरीके से जांच को आगे बढ़ाया है। हालांकि राज्य सरकार ने सीबीआई को मामला सौंप दिया है, लेकिन एसआईटी फिर भी अपना कार्य बड़े अच्छे तरीके से कर रही है। और मैं तो 3 दिन पहले रिटायर हो गया हूँ, लेकिन मैंने कल ही मुझे पता चला कि उन्होंने इस गैंग में शामिल जो की अक्यूज्ड हैं उन सबको पकड़ लिया है और एक तरह से इस सारे गिरोह का भंडाफोड़ किया है। तो इसका श्रेय हिमाचल पुलिस को जाता है और उस एसआईटी को जाता है जो इस सारे मामले की जांच कर रही है। लेकिन जो युवा भर्ती होने थे उनमें तो नाराज़गी है और उनका तो करियर भी कईयों का दांव पर है। नए सिरे से भर्तियां होंगी और उस भर्ती में वो क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसका ज़िम्मा किसके मानते हैं आप? देखिए, मैं इसको दूसरे तरीके से लेता हूँ। अगर ये टेस्ट हो जाता और ये क्रिमिनल गैंग्स ना पकड़े जाते, तब भी तो वो सारे लोग हिमाचल पुलिस में उनके भर्ती होने की संभावना थी जो पैसे दे के आ रहे थे। तो क्या ये उचित होता? क्या ये हिमाचल पुलिस के लिए, व्यवस्था के लिए और जो युवा हैं, जो एक डिजर्विंग युवा हैं, जिन्होंने मेहनत की है, क्या उनके साथ न्याय होता कि इस तरह से लोग जो हैं गलत तरीके से भर्ती हो जाते? तो ये एक अच्छा ही डिसीजन था कि इन्होंने रिटन टेस्ट को कैंसिल किया। रिटन टेस्ट दोबारा से होगा, अच्छे तरीके से होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जो डिजर्विंग लोग हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कि टेस्ट में वो पहले भी जिन्होंने अच्छा किया था, वो पूरी संभावना है कि इस बार भी अच्छा करेंगे और मुझे विश्वास है कि अच्छे लोग ही हिमाचल पुलिस में आएंगे। हिमाचल पुलिस का इतिहास रहा है, हम लोग प्रेसिडेंशियल कलर्स के अवॉर्डी हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं अपने लंबे सर्विस के अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि हिमाचल पुलिस की जो कांस्टेबलरी है वो हमारी बहुत देश की सर्वश्रेष्ठ जो कांस्टेबलरी है उसमें से एक है। और इसका मुख्य वजह ये है कि हमारी भर्ती बहुत ट्रांसपेरेंट है, बड़ी पारदर्शी है और बड़े अच्छे तरीके से होती है। डिजर्विंग लोग इसमें आते हैं और उसी का फल है कि हमारी कांस्टेबलरी का जो स्तर है, जो उनकी क्वालिटी है, जो उनका गुणवत्ता है, बहुत उच्च स्तर की है। जी। सर, आप यूएन मिशन पर भी रहे और कई देशों में आपने सेवाएं दी हैं, तो वहाँ का एक्सपीरियंस और हिमाचल और देश की पुलिस के साथ उनका कंपैरिजन किस तरह से देखते हैं आप? जी, मैंने 3 जगह यूएन मिशंस में काम किया है। बॉस्निया में काम किया है जहाँ पे मैं डिप्लॉयमेंट में था, और लाइबेरिया में 5 साल और अफगानिस्तान में 2 साल मैं बतौर यूएन का स्टाफ मेंबर वहाँ पे था। ये तीनों जगह जो हैं ये पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एनवायरनमेंट थे जहाँ पे वॉर होके चुका था। अफगानिस्तान तो एक एक्टिव वॉर जोन था। उनका और हिमाचल प्रदेश जैसे शांत राज्य का कंपैरिजन करना किसी भी तरीके से शायद न्याय संगत नहीं होगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस यूएन में रहा, जो मैंने सीखा, जो ये वहाँ पे दुनिया के अलग अलग मुल्कों के लोगों के साथ काम करके जो एक एक्सपोजर हुआ, जो उनसे मैंने अच्छी चीज़ें सीखी, वो मेरे सर्विस में बड़ी काम आई हैं। और उनसे ये सीखा कि हर चीज़ को मेटिकुलसली करना है, बड़े बारीकी से करना है, इस तरीके से करना है कि वो चाहे वो जुडिशल स्क्रूटनी हो या पब्लिक स्क्रूटनी हो या प्रेस की स्क्रूटनी हो या और भी जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनकी स्क्रूटनी हो, उसको वो पास कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूएन में जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके आधार पर मेरे अपने जो कार्यशैली है उसमें आई हैं। और इन चीज़ों को मैंने जहाँ तक हो सका है मैंने इनको अपने कार्यक्षेत्र में लागू करने का प्रयास किया है। जी सर, एक स्वच्छ और बेदाग ईमानदार ऑफिसर के रूप में आपकी पहचान रही है, तो इस इमेज को बनाने के लिए आपने ऐसा क्या किया कि आपकी पहचान पूरे देश में बनी और आपको प्रेसिडेंट मेडल दिया गया? देखिए, आपने बातें कही दी, जैसा मैंने बोला, क्योंकि हम लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से जुड़े हैं, तो ईमानदारी से कार्य करना, निष्ठा से कार्य करना,
अच्छे तरीके से काम करना, मेहनत के साथ काम करना। जब तक आप ये 3 चीज़ें नहीं करेंगे तब तक आप लोगों के जान और माल की सुरक्षा कर ही नहीं सकते। अगर आपको लोगों के जान और माल की सुरक्षा अच्छे से करनी है तो आपको अपना कार्य ईमानदारी से, निष्ठा से, मेहनत से, बारीकी से करना ही पड़ेगा, प्रोफेशनल तरीके से। टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी को आपको समावेश करना है। जो आज के क्रिमिनल्स हैं वो जितना जितना हम टेक्नोलॉजी में को यूज़ करते हैं वो कोशिश करते हैं कि हमसे एक कदम आगे जाएं, लेकिन हमें उनसे भी आगे जाके उनको जो है पकड़ना है। तो ये एक चैलेंज चलता रहता है। मैं अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपनी पत्नी का, अपने साथियों का, अपने सीनियर्स का, सबका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे मेरा कार्य अच्छे तरीके से निष्पादन करने में भरपूर सहयोग दिया है। और ये इसी की बदौलत है कि मैं एक साफ सुथरी छवि के साथ सेवा को कर पाया हूँ और 3 दिन पहले सेवानिवृत्त हूँ। सर ये आइडिया आपके कैसे आया आपको कि पुलिस का भी एक बैंड बने और उस बैंड को जो है राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाए? देखिए, हमारा कार्य बड़ा सीरियस टाइप होता है, बड़ा डल टाइप कार्य होता है हमारा। तो जवानों के मनोरंजन के लिए पुलिस बैंड रखे गए हैं। हमारा शिमला में ऑलरेडी एक पुलिस बैंड है, सको में भी एक बैंड है। इसके अलावा इसी बैंड स्ट्रेंथ में से एक छोटा सा कंपोनेंट निकाल के उसको ऑर्केस्ट्रा का रूप दिया गया जी। और उसको ऑर्केस्ट्रा ने हमें बड़ी अच्छी पहचान दी है हिमाचल पुलिस को, और राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया है जिससे उनको पहचान मिली है। और ना केवल उनको पहचान मिली है बल्कि उनकी वजह से हिमाचल पुलिस की छवि को भी एक जो है बड़ा एक चमक मिली है राष्ट्रीय स्तर पे। तो ये एक बड़ा अच्छा कार्य हुआ है और ये मनोरंजन के लिए कह लीजिए या हमारी छवि के लिए कह लीजिए, ये एक ऐसा कार्य था जो हमारे जो मैंडेट थी, जो बेसिक एक कार्य है, मूलभूत जो कार्य है उससे थोड़ा हटके था। लेकिन ये भी एक हिमाचल पुलिस को एक श्रेय जाता है कि ना केवल जो हमारा अपना कार्य, प्रोफेशनल कार्य हम दक्षता से करते हैं, बल्कि जो हमारा लीग से हटके जो कार्य है उसको भी हम उतनी ही दक्षता से करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि देश के अन्य राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए? ऐसा कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन जो हमारे क्या है पुलिस में कि जो एक राज्य की बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं वो दूसरा राज्य भी उसको ग्रहण करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि हमारी ही बेस्ट प्रैक्टिसेस बाकी राज्य ग्रहण करते हैं। बाकी राज्य हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उत्तराखंड है, पंजाब है, हरियाणा है, JNK है, दिल्ली है। ये और स्टेट्स में जो अच्छी चीज़ें होती हैं, नवाचार होते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं, हम उनको ग्रहण करने की कोशिश करते हैं अपने कार्य में। ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चलती रहती है। जी सर, क्राइम और पुलिस का गहरा नाता है, क्योंकि क्राइम ना हो तो पुलिस का रोल नहीं है। तो आपके जीवन में बहुत से ऐसे केसेस आए होंगे जिनको सुलझाने में आपको मुश्किलें आई होंगी। क्या कोई ऐसे वाक्य आप सुना सकते हैं जो जनता भी जान पाए और पुलिस के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उससे सीख लें कि किस तरह से उसको क्रैक करना है? देखिए, कोई एक केस तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कई केसेस हैं जी। जिला सोलन में एक गैंग रेप केस हुआ था, ब्लाइंड, उसको हमने सॉल्व किया। उसमें सज़ा भी हुई और इवन सुप्रीम कोर्ट तक से सज़ा वो अपहोल्ड हुई जी। और भी कई केसेस थे। मैं जब विजिलेंस में था तो DIG विजिलेंस था, तो उस समय हमने बड़े जो एक करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, भ्रष्ट जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, लोक सेवक होते हैं, उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई थी और बहुत बड़ी संख्या में उनको रंगे हाथों पकड़ा था, जिसको ट्रैप कहते हैं। ना केवल हिमाचल गवर्नमेंट के अधिकारी ट्रैप हुए थे उसमें, बल्कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जवाहर नवोदय विद्यालय के लोग भी जवाहर नवोदय विद्यालय के लोग भी उसमें ट्रैप किए गए थे। वो उसका भी एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जनता में गया था कि भ्रष्टाचार के प्रति जो है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। और हिमाचल पुलिस का और विशेषकर विजिलेंस डिपार्टमेंट की छवि जो है वो बहुत अच्छी मानी गई थी उस समय पे। अभी मेरी असाइनमेंट थी, इसमें भी असंख्य ऐसे केसेस हुए हैं जिनको हमने सॉल्व किया है।
बद्दी में ऑर्गेनाइज क्राइम के काफ़ी केसेस हुए हैं जिसमें इंटर स्टेट क्रिमिनल गैंग्स इन्वॉल्व थी, तो मेरी सुपरविजन में उन केसेस को सॉल्व किया गया। मानव भारती यूनिवर्सिटी का जो फेक डिग्री स्कैम है, इसमें एडीजी सीआईडी साहब मुखिया थे एसआईटी के, लेकिन मैं उनके साथ 2IC था। तो उस केस में भी हमारी टीम ने, हमारी एसआईटी ने बहुत अच्छा काम किया है, और उसमें अब काफ़ी जो इन्वेस्टिगेशन है काफ़ी आगे तक एडवांस स्टेज पे है, और शीघ्र ही मुझे विश्वास है कि एसआईटी जो है इस सारे केस को वाइंड अप करके, क्लोज करके और चार्जशीट फाइल करेगी। सर आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस में डॉग स्क्वाड है और पूरी तरह से एक सेना की तरह, एक जवान की तरह वो काम करते हैं, तो आपका कितना प्रेम और आप उनके लिए क्या कुछ करना चाहते हैं या विभाग की तरफ से? ये आपने सही कहा कि मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों डॉग लवर्स हैं, और ये शौक अचानक ही पैदा हुआ। मैं उस समय यूएन मिशन में बाहर था। वाइफ को कहीं से किसी ने डॉग गिफ्ट किया, और वो कॉकर स्पेनियल था, ब्रिटिश कॉकर स्पेनियल, एक अच्छी ब्रीड का डॉग था, और हमें धीरे धीरे जो है वो हम एक तरह से डॉग लवर्स बन गए। हमने 4 डॉग्स कॉकर स्पेनियल ब्रीड के पुलिस को भी दिए, एज गिफ्ट दिए, जिनको हिमाचल प्रदेश पुलिस ने ITBP का जो ट्रेनिंग सेंटर है भानु पंचकूला के पास, वहाँ पे ट्रेन कराया, और चारों ये डॉग प्रशिक्षित होके हिमाचल प्रदेश पुलिस में सेवारत रहे। उसमें से अनफॉर्चुनेटली 3 डॉग्स ब्लाइंड हो गए, तो उनको मेडिकल कंडीशन की वजह से हिमाचल प्रदेश पुलिस ने हमें वापस कर दिया। उनमें से 2 डॉग्स अभी भी हमारे पास हैं, एक की डेथ हो गई है, और एक डॉग जो है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस में एज एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डॉग, उसका नाम टायरा है, वो धर्मशाला में स्टेशन है, वो अभी भी हिमाचल प्रदेश पुलिस के साथ काम कर रही है, और जितनी भी VIP ड्यूटीज़ होती हैं और इस तरह की इम्पोर्टेंट जो भी इवेंट्स होते हैं उसमें वो एक्सप्लोसिव डिटेक्शन का काम करती है और बखूबी करती है। और ये टायरा जो डॉग है, ये ITBP भानु में जब प्रशिक्षण केंद्र हो रहा था, उसमें और भी राज्यों के डॉग्स आए हुए थे, हैंडलर्स आए हुए थे, इसने अपने बैच में टॉप किया था, ये सर्वप्रथम रही थी अपने कार्य की वजह से। जी, तो आपको लगता है सर, जिस तरह से उनकी रिटायरमेंट होती है उसके बाद उनका जीवन कैसा रहता है, उसको लेकर सरकार को, विभाग को क्या कुछ नया करने की ज़रूरत है? नहीं, उनकी रिटायरमेंट के बाद एक प्रोसेस है जिसके मुताबिक उनको सोसाइटी में अडॉप्ट करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग डॉग लवर्स हैं, तो उनको अडॉप्ट कर लेते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से, और वो ले लेते हैं। अभी पुलिस डिपार्टमेंट में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने कुछ नए डॉग्स भी लिए हैं जो ट्रेन होके वापस आ गए हैं, और अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी की ड्यूटी हुई थी उसमें भी उन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया है। इनके नए कैनल्स बनाने के लिए जो मुझे पता लगा है कि बजट स्वीकृत हो चुका है, और बहुत जल्दी ही हिमाचल प्रदेश पुलिस के डॉग स्क्वाड को नए कैनल्स भी मिलने वाले हैं। और सर, ऐसी आपको कोई याद है जो आपने विशेष तौर पर अपने विभाग के लिए यादगार के तौर पर दी हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा तजुर्बा? देखिए, ऐसे भी असंख्य तजुर्बे हुए हैं। मैं पुलिस मॉडर्नाइजेशन का इंचार्ज था जब मैं IG APT था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है असिस्टेंस टू स्टेट्स अंडर पुलिस मॉडर्नाइजेशन, तो उसमें मेरे प्रयासों से और मेरी टीम के प्रयासों से हम 26 करोड़ का इंसेंटिव ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेके आए थे, और पूरे कंट्री में मात्र 3-4 ही ऐसे स्टेट्स थे जिनको ये मिली थी, अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से मिली थी। तो उसमें राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारा अच्छा उस बात को रिकग्नाइज किया गया। 2019 में मेरे प्रयासों से पहली बार रिक्रूटमेंट जो हिमाचल प्रदेश पुलिस में होती है वो ऑनलाइन प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई। उससे पहले सारा कुछ मैनुअली हुआ करता था, लेकिन हमने काफ़ी मेहनत करके इसको ऑनलाइन प्रक्रिया को किया गया। 2022 में भी उसी ऑनलाइन प्रक्रिया को ही और ज़्यादा इम्प्रूव करके, उसमें सुधार करके उसको आगे बढ़ाया गया। जी। तो
इसके अलावा जैसे मैंने विजिलेंस का अपना अनुभव आपके साथ साझा किया, जो जो वहाँ पे अचीवमेंट्स हुई थी, उससे पहले जो केसेस तरह तरह के हुए उनको हमने सॉल्व किया। अभी पिछले कुछ दिनों में जो बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट शिमला में हुए थे कुछ एम्प्लॉयज़ के द्वारा और एक विशेष संगठन के द्वारा, उनको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी की विज़िट जो हमेशा चुनौतीपूर्ण होती है, उसको हिमाचल पुलिस ने बड़े सक्षमता के साथ और बड़े प्रोफेशनल तरीके से, व्यावसायिक तरीके से उसको हैंडल किया। तो ये सारे एक तरह से मैं कहता हूँ सर्विस के हाई पॉइंट्स होते हैं। यूनाइटेड नेशंस में मैंने इतने समय तक काम किया। अफगानिस्तान में एक्टिव वॉर जोन था जहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा रिस्की थी, और 2012-2014 के बीच में जब मैं अफ़गानिस्तान में था तो अफ़गानिस्तान को दुनिया में सर्वाधिक खतरे वाला देश माना जाता था। तो वहाँ पे काम करना अपने आप में एक चुनौती थी। तो ये कुछ हाई पॉइंट्स थे सर्विस के जो मैंने आपके साथ साझा किए हैं, और मुझे संतोष है कि सब कुछ अच्छे से हो गया। एक तरह से रिटायर्ड लाइफ में मेरी एंट्री बड़े संतोष और बड़े रिलीफ के साथ हुई है, और इस बात की मुझे खुशी है। जी। सर, कोई ऐसा काम या कोई ऐसी चुनौती जो इस सेवा काल में पूरी नहीं हो पाई, या आप चाहते हैं कि कोई सुझाव विभाग के लिए कि उसका उत्थान हो, विभाग में कुछ नया हो? देखिए, विभाग बहुत सक्षम हाथों में है। विभाग का नेतृत्व बहुत अच्छे हाथों में है, बहुत एक्सपीरियंस हाथों में है। माननीय डीजीपी सर और उनकी जो टीम है बहुत दक्ष है। बहुत उनका तरह तरह का एक्सपोजर है, और एक नई दिशा हिमाचल पुलिस को वो अपने स्तर पर दे रहे हैं। मेरे जो सुझाव थे मैं समय समय पर अपने अपने सीनियर्स को देता रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि जो जहाँ पे हिमाचल पुलिस है, आने वाले समय में हिमाचल पुलिस और ज़्यादा मजबूत होकर, और ज़्यादा दक्ष होकर, और ज़्यादा व्यावसायिक होकर आगे बढ़ेगी, और अपनी एक जो पहचान इसने स्थापित की है उसमें और ज़्यादा मजबूती करेगी। जी। सर, आज जो सबसे बड़ा चैलेंज है युवाओं के लिए ड्रग्स का है, और जो नशीले पदार्थ हैं दूसरे हिमाचल में भी पैदा होते हैं। जिस तरह से हम बात करते हैं कि एनडीपीएस कुल्लू ज़िला के घर घर से कोई ना कोई जेल में है, तो अगर अफ़ीम या चरस की बात करें, ख़ास करके जो चरस होती है उसको रेगुलराइज करने की बात की जा रही थी कि उसको कानूनन वैध किया जाए, तो आप मानते हैं कि इससे जो युवाओं में नशे की प्रवृत्ति है वो कम होगी, या फिर जो ड्रग्स और नशे को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, जहाँ तक चरस को एक मान्यता प्रदान करने वाली बात है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये एक पॉलिसी डिसीजन है जो गवर्नमेंट को करना है जी। इस बारे में मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा जी। लेकिन जहाँ तक ड्रग्स के खिलाफ पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात ठीक है कि नशा जो है वो काफ़ी दूरवर्ती क्षेत्रों में पहुँच चुका है, लेकिन अगर आप पुलिस का कार्रवाई देखें, जो सीजर्स किए जा रहे हैं, जो नशीले पदार्थों की बरामदगी की जा रही है, जो लोग पकड़े जा रहे हैं, उनकी अगर आप संख्या देखें वो भी बहुत ज़्यादा है। पुलिस अपना कार्य बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, लेकिन आप एक बात ये मानिए कि जो नशा जो है समाज में फैला हुआ है वो मात्र पुलिस की प्रॉब्लम नहीं है, वो सोसाइटी की भी उतनी बड़ी प्रॉब्लम है जितनी पुलिस की है। शिक्षण संस्थान का भी इसमें एक भूमिका है, माँ बाप की भी भूमिका है, परिवार की भी भूमिका है, पुलिस की भी भूमिका है, सरकार की भी भूमिका है, कोर्ट्स की भी भूमिका है। एक नशे के खिलाफ इन सबको मिलकर कार्रवाई करनी है। पुलिस काम कर रही है, कोर्ट्स अपना काम कर रहे हैं, काफ़ी मामलों में सजा हो रही है, माँ बाप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को जो है इस नशे की तरफ से बचाया जाए। समाज की तरफ से भी कुछ प्रयास हो रहे हैं, एनजीओज की तरफ से भी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि प्रयासों में हो सकता है कुछ कमी हो, ठीक है, जिसकी वजह से अच्छे परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन
ये है कि युवाओं की एक समस्या तो है ये, और ये एक ज्वलंत समस्या के रूप में हमारे सामने आ रही है। इसको हम निपटने की कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से। चिट्टे का कारोबार जो है वो काफ़ी फैल रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अकेले एक एजेंसी की समस्या नहीं है ये, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। माँ बाप को भी अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखने की ज़रूरत है। वो देखें कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, क्या उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन है, क्या उसकी कोई हैबिट्स में कोई परिवर्तन है। अगर है तो थोड़ा उसकी वो अपने लेवल पे थोड़ा जांच पड़ताल करें, थोड़ा नज़र रखें, थोड़ी पताजोई करें। जो कुछ NGOs हैं इससे जुड़े हुए वो करें, जिला प्रशासन जो है वो इससे जुड़े। तो मुझे उम्मीद है कि इन सब जितनी भी ये एजेंसीज हैं, जितने भी ये स्टेक होल्डर्स हैं, जब ये मिल के एक मुहिम छेड़ेंगे इसके खिलाफ, तभी इसमें कुछ एक सार्थक परिणाम सामने आ सकते हैं। जी सर, रिटायर्ड लाइफ शुरू हो चुकी है, तो अब आप नया क्या करेंगे? नई पारी किस तरह से देखेंगे हम? ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा सोचा नहीं है अभी इसके बारे में। अभी सोच के देखता हूँ, फ्री टाइम है, फ्री टाइम किस तरीके से निकालना है। जी। एक लिखना एक ऑप्शन है, किसी संस्था के साथ सामाजिक कार्य के लिए जुड़ा रहना एक ऑप्शन है, यूनाइटेड नेशंस में वापस जाके कुछ समय निकालना भी एक ऑप्शन है। जी। लेकिन इन सब का मैं अब समय आने पर अपने परिवार के साथ बैठकर इन सारे जितने भी ऑप्शंस हैं इनका एक मूल्यांकन करूंगा और देखूंगा कि कुल मिला के क्या ऑप्शन है जो सबसे अच्छा निकलता है। जी। उस पर कार्य किया जाएगा। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ तो करूंगा मैं। जी। खाली बैठना ऑप्शन नहीं है। राइट। सर, आखिर में अपने जो पुलिस के जवान हैं, कनिष्ठ अधिकारी रहे हैं या फिर हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही संदेश एक देना चाहूँगा, और जिसको मैंने खुद भी फॉलो किया है। जब भी आप कोई काम नेक नीयत से, ईमानदारी से, निष्ठा से करते हैं, वो काम बहुत अच्छे से संपन्न होता है, सफल होता है और उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आते हैं। अपने काम में नेकी रखिए, इरादे आपके स्पष्ट हों, पेशेंस रखिए। आज की तारीख में जिस तरह से हमारा जीवन हो गया है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है, पेशेंस इज़ द की। सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी में कोई चीज़ ना करें, संयम से काम लें। परिणाम आने में टाइम लगता है, फ्रस्ट्रेट ना हो। आज का युवा जो है वो बड़ी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ उसके परिणाम तुरंत सामने आए। तुरंत परिणाम सामने आते नहीं हैं, परिणाम आने में समय लगता है। हमारी व्यवस्था ही ऐसी है कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता। और मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छी बात है कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता। जो काम धीरे धीरे संयम के साथ होता है, वो कहते हैं सहज पके सो मीठा होए। तो जो आप पेशेंस रखें, भटके नहीं, सोच लें आपने क्या करना है। एक कार्य में अगर आप सफल नहीं होते तो दूसरा कार्य आपके लिए ओपन है, दूसरे में सफल नहीं होते तीसरा कार्य ओपन है। लेकिन फ्रस्ट्रेट ना हो। एक दरवाज़ा बंद होता है, कई दरवाजे और खुल जाते हैं। ये मेरे साथ भी अपने साथ हुआ है। कई बार लाइफ में आपको जाना कहीं होता है, आप वहाँ पे नहीं जा पाते, लेकिन आपको हौसला नहीं हारना है। आपको एक जिसे कहते हैं ना, टेनेसिटी वर्ड है। आपको दृढ़ता के साथ, पक्के इरादे के साथ जो आपका एक उद्देश्य है उसको फॉलो करना है, और सफलता आपके हाथ लगेगी ही लगेगी। सर, अपन न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।